Let's take you to the future of KPK. मेरा नाम अदील जाटला है and I'm coming all the way from Islamabad F11. So आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। आज की वीडियो में हम 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं जो नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, जिन पे वीडियोस देखी जा रही हैं और लोग जिस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं उस पे हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो ये है कि नोवा जो इस्लामाबाद है और जो नोवा लाहौर है, नोवा इस्लामाबाद से नोवा वाले लाहौर चले गए हैं और लाहौर से वो पेशावर चले गए हैं और डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट्स कहीं पर भी नहीं है, ना इस्लामाबाद में है ना लाहौर में है। नाउ दे आर वर्किंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड सारी एनर्जी और फोकस पेशावर में लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये बात समझने वाली है। हर सोसाइटी की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर सोसाइटी के ओनर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है कि उसने अपनी सोसाइटी अपने बिजनेस को किस स्ट्रैटेजी पे लेके जाना है। इट्स नॉट नेसेसरी, यस हर किसी का एक ओपिनियन होता है, एक ओवरव्यू होता है कि यार इनको पहले इस्लामाबाद करना चाहिए था, इस्लामाबाद करने के बाद इस्लामाबाद में एक ब्लॉक डिलीवर करने के बाद फिर इनको लाहौर जाना चाहिए था, लाहौर में कुछ एक्टिविटी करके कुछ दिखा के फिर इनको पेशावर की तरफ मूव करना चाहिए था। आपने वो एग्जांपल तो सुनी होगी दैट डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जितना इन लोगों के साथ काम किया है, इन लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन रही है, मैंने अंडरस्टैंड ये किया कि नोवा की स्ट्रैटेजी सिंपल यही है कि दे आर नॉट पुटिंग देयर एग्स इन द सेम बास्केट। वो ये चाहते हैं कि हम अपने एग्स को 1 2 3 डिफरेंट बास्केट्स में रखें एंड वी विल प्ले ऑन दैट। नंबर 1। नंबर 2, अगली बात क्या है कि क्यों नहीं डेवलपमेंट करें। जब सोसाइटी परचेजिंग कर रही होती है उसमें एक स्ट्रैटेजी क्या होती है कि लेट्स सपोज उनका सारा फोकस अगर नोवा इस्लामाबाद पे होता और वो लैंड, डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंड कम है, चीज़ें ज़्यादा बेची हुई हैं, जो कि एक बात चल रही है मार्केट में। वो कितना सच है कितना सच नहीं है आप लोगों को बेहतर पता है कि जब सोसाइटी चल रही होती हैं, जब परचेजिंग चल रही होती है, उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो किस किस तरह से मिल रहे होते हैं। ये सेम स्ट्रैटेजी है कि इन्होंने परचेजिंग भी करनी है, जिन जिन लोगों को जो जो चीज़ बेची हुई है वो डिलीवर भी करनी है। अगर ये सारा हाइप क्रिएट कर देते सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर, जो आगे उन्होंने लैंड परचेज करनी है, माइट भी आज अगर उनको वो 10 रुपए की मिल रही है, कल उनको 50 में भी ना मिले। नंबर 1। नंबर 2, वहां के लोकल लोग उनके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर दें, माइट भी वो उनको लैंड प्रोवाइड ही ना करें, वो होल्ड कर लें, जैसे कि बाकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में होता हुआ आ रहा है। मैं एक बड़ी सोसाइटी में खुद रहता हूँ, उन्होंने जब परचेजिंग की, स्टिल मेरे घर के पास एक अच्छा पैच अभी तक उनको वो नहीं ले सके, अपने पोजीशन में नहीं ला सके, इसी वजह से कि सोसाइटी डेवलप हो गई है, अब जो ओनर है वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कि लोग अपनी जब सोसाइटीज बिल्ड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, परचेजिंग कर रहे होते हैं, ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। आई होप कि ये पहला जो पॉइंट या जो पहला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा कि Why not focusing only in Islamabad? इन्होंने इस्लामाबाद पे क्यों नहीं फोकस किया, इस्लामाबाद से लाहौर क्यों चले गए और लाहौर से पेशावर क्यों चले गए। नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कि नोवा इस्लामाबाद जो है वो पोजेशन कब देगा लोगों को जो ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 1 साल से 1.5 साल से उनके पैसे लगे हुए हैं, आज भी वो वहां ही खड़े हुए हैं जहां पर वो 1.5 साल पहले खड़े हुए थे। नंबर 1, ये पहली चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है कि हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली हम एक डबल शॉ वाला कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं कि आज हम पैसे लगाएं, 3 दिन बाद हमें डबल होके मिल जाए। आपने रियल स्टेट का एक साइकिल को समझना है कि रियल स्टेट का साइकिल होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, उस पर रिटर्न कैसे आता है। नंबर 2, और दूसरा हमारे लोगों की एक माइंडसेट ये भी बन चुका है कि अगर आज हम लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ही देगा और हमें प्रॉफिट कंफर्म करके बताया जाए कि हम 10 रुपए लगा रहे हैं तो 10 के ऊपर 20 हमें मिलने ही मिलने चाहिए। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स करते क्यों हैं कि जहाँ आपने बैंक में पार्क किए हुए हैं अपने पैसे या जिस जगह पार्क किए हुए हैं, अगर आपने उधर ही रखने हैं तो वो तो डीवैल्यू हो रहे हैं। हम प्रॉपर्टी में क्यों लगाते हैं कि नंबर 1, एक तो हम सेव कर लें, बिकॉज कैश अगर हार्ड फॉर्म में है, इवन के बैंक में भी पड़ी हुई है तो वो एक हार्ड फॉर्म में ही है, वो यूटिलाइज हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप कहीं पर इसको पार्क कर देते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने एक सर्टेन टाइम के लिए इसको पार्क कर दिया। आपने क्या किया, एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव किया, जो उसने दिन ब दिन कम होना है, अब आपने उस जगह लगा दी है कि जहां पर चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये बढ़ेगा, ऊपर जाएगा।
2 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, महीने 2 महीने बाद या साल 1.5 साल बाद, एक एवरेज जो सर्कल होता है या साइकिल होता है इन्वेस्टमेंट का, नॉर्मली साल से 2 साल के अंदर आपको रिटर्न्स आना शुरू होते हैं किसी चीज में। सो ये पॉइंट समझने की जरूरत है। सो जो लोग अभी पैनिक हुए हुए हैं नोवा इस्लामाबाद को लेके, ये एज देगा आप लोगों को, लाहौर भी एज देगा, पेशावर भी एज देगा। जब लाहौर से ये लोग पेशावर की तरफ गए, पेशावर से सक्सेसफुली जब ये इन अ फुल थ्रोटल जब ये इस्लामाबाद में आएंगे और जो चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं उसको स्पीडी करेंगे, तो वो जो 1 साल 1.5 साल का जो एक क्वेश्चन है, एक जो एक रूम क्रिएट हो गया है कि लोगों को वो चीज़ें नहीं अभी तक मिली हैं, सो वो बूस्ट अप होंगी एकदम से और आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। और जो उन्होंने दूसरी तीसरी प्राइसेस निकाली हैं, लोग उस पे भी परचेज करने में उनको प्रॉब्लम होगी। सो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, नोवा इस्लामाबाद नॉट डिलीवर्ड, तो पेशावर ले आए और पेशावर को कैसे सक्सेसफुल करेंगे। अगेन द सेम थिंग, आप फील कर रहे होंगे कि मैंने जब से वीडियो स्टार्ट किया एम्फसाइजिंग, मैंने कह तो दिया कि मैं 3-4 पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ, बट बार बार मैं एक ही बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी यही है कि जब भी लैंड एक्वायर की जाती है तो उन्होंने लो रेट्स पे करनी है और फिर उसको प्रॉफिट्स में लेके जाना है। प्लस उनके साथ जितने इन्वेस्टर्स इंगेज्ड हैं, जो लोग आएंगे, उन्होंने उनको भी बेनिफिट देना है। सो दे विल डू इन अ फुल स्ट्रैटेजी, इन अ स्ट्रैटेजिकल फॉर्म, ताकि जो लोग अटैच हो रहे हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेनिफिट ले सके इस चीज से। सो कंक्लूजन इन 4 पॉइंट्स का यही है कि दे आर नॉट पुटिंग देयर एग्स इन वन बास्केट। उन्होंने 3 डिफरेंट बास्केट्स में अपने एग्स डाल दिए हैं एंड नाउ दे आर प्लेइंग अराउंड कि पहले एक चंक, दूसरा चंक, तीसरा चंक, और इसको मिला के वो अपने इन्वेस्टर्स को, जो पेशावर में एंगेज होगा, जो लाहौर में होगा और जो ऑलरेडी इस्लामाबाद में है, उनको एक ह्यूज प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाएंगे। सो आई होप कि जितनी मैंने बातें की हैं इनसे ये क्लियर हो गया होगा नोवा की पोजीशन का, कि नोवा कर क्या रहा है, करने क्या जा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सो इन द लास्ट, let's take you to the future of KPK as well as to the future of the Islamabad in the form of Nova City. बहुत शुक्रिया।